Good morning to all. How are you all? Hope you all are fine and doing your work, your study on time at your home. So students, in today's video, we'll do the revision of chapter 1 that titled as Health is Wealth. And after the revision of chapter 1, we'll do the worksheet of chapter 1 Health is Wealth. मीन्स हम आज चैप्टर 1 हेल्थ इज़ वेल्थ का रिवीजन करेंगे। जो हमने पहले समझा था वो हम दोबारा से समझेंगे। उसके बाद आपको एक वर्कशीट मिलेगा जो कि आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। वो पूरा वर्कशीट होगा किसके बेसिस पे? जो भी आपने चैप्टर 1 हेल्थ इज़ वेल्थ में समझा उसके बेसिस पे। तो वो वर्कशीट आपको सॉल्व करना होगा इन योर इंग्लिश नोटबुक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या था एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1 हेल्थ इज़ वेल्थ का। उसके बाद जो भी आपको वर्कशीट मिलेगी वो आप सॉल्व करेंगे। सबसे ज़रूरी है वर्कशीट सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। चैप्टर का क्या स्टोरी है, चैप्टर में किस बारे में बात हो रही है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप वर्कशीट सॉल्व कर पाएंगे। सब कुछ रिलेटेड है आपके चैप्टर से, बस जो आपके बुक में है वो एज इट इज़ आपको वर्कशीट में नहीं मिलेगा। सारा कुछ आपको जो भी मिक्सचर होगा आपके चैप्टर का वो मिलेगा आपको वर्कशीट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन ऑफ चैप्टर 1 हेल्थ इज़ वेल्थ। तो चैप्टर 1 हेल्थ इज़ वेल्थ में 3 फ्रेंड्स होती हैं जिनका नेम होता है मेहा, रूही एंड टाइनी। मेहा, रूही एंड टाइनी, ये 3 फ्रेंड्स होती हैं, तीनों आपस में बात कर रही होती हैं। तो उनमें से मेहा क्या होती है, बहुत एक्टिव होती है। मेहा एंड रूही दोनों एक्टिव होती हैं, पर जो वो कॉन्वर्सेशन कर रही होती है उसमें वो बताती है, मेहा रूही को बताती है कि रूही मैं फिर से क्या आई हूँ, रेस में फर्स्ट आ गई हूँ। तो फिर रूही बोलती है कि टाइनी, ये जो टाइनी है वो तो दौड़ ही नहीं पाती, वो ब्रेथलेस थी। मतलब दौड़ते दौड़ते जब हाफ जाते हैं ना, सांस लेना रुक जाती है, धीरे धीरे सांस लेते हैं, तो टाइनी उस तरह की थी। तो टाइनी बोलती है कि मेहा तुम तो पिछली बार भी क्या आई थी, फर्स्ट आई थी। तो इस तरीके से ये लोग बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद रूही टाइनी से बोलती है कि बहुत टाइम हो गया टाइनी, मैंने तुमको प्लेग्राउंड में खेलते हुए नहीं देखा है। तो फिर टाइनी आंसर करती है कि मैं तो अपने कंप्यूटर पे गेम्स खेलती रहती हूँ, इसलिए मैं प्लेग्राउंड में खेलने के लिए नहीं आती हूँ। फिर उसके बाद मेहा बोलती है कि क्यों तुम कंप्यूटर पे गेम खेलती हो, क्या तुमने कार्टून्स देखना बंद कर दिया है? तो टाइनी बोलती है कि नहीं, जब मैं टीवी नहीं देखती हूँ तो फिर उस टाइम में मैं कंप्यूटर देखने लग जाती हूँ। तो इस तरीके से बता रही थी कि कुल मिला के वो पूरा अपना टाइम पास कहाँ करती है, घर पे ही करती है, बाहर खेलने के लिए नहीं जाती है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद मेहा टाइनी को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें खेलने की भी ज़रूरत है। जिस तरीके से तुम टीवी कंप्यूटर पर बैठी रहती हो उसी तरीके से तुम्हें खेलने की भी ज़रूरत है। फिर टाइनी बोलती है कि आई फील सॉरी, जब मैं हार जाती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी मैं हार जाती हूँ, और मैं बहुत खुश रहती हूँ मेरे टीवी, कंप्यूटर और जंक फूड के साथ। तो अभी तक तो टाइनी किसकी बात कर रही थी कि मैं टीवी देखती हूँ, कंप्यूटर पे गेम्स खेलती हूँ, प्लेग्राउंड में खेलने नहीं जाती हूँ, ये सब बात कर रही थी। पर जब मेहा ने उसको बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें खेलने की भी ज़रूरत है, तब वो बोलती है कि मैं मेरे टीवी, कंप्यूटर और जंक फूड के साथ खुश रहती हूँ। अब जंक फूड क्या होता है पहले वो समझिए। जंक फूड एक ऐसा फूड है जो कि आपको क्या अनहेल्दी बनाता है और जिसमें बिल्कुल ज़ीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। यानी कि ऐसा फूड जो आपको अनहेल्दी बनाता है, आपको बीमार कर देता है और उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं जंक फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब किस में आते हैं, जंक फूड में आते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिले, हमारी बॉडी का ग्रोथ हो, हमारी माइंड का ग्रोथ हो, इसलिए हम खाना खाते हैं। लेकिन जंक फूड खाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जंक फूड खाने से हम डायरेक्टली बीमार पड़ते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमें उसको खाने से नहीं मिलती है। तो अब टाइनी बोलती है, टाइनी ने जंक फूड का नाम ले लिया, तो उस पर रूही आंसर करती है। रूही बोलती है
जंक फूड तो हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है, बुरा होता है। मेरे पेरेंट्स तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेके। मैं तो सिर्फ बैलेंस डाइट खाती हूँ और फ्रेश फ्रूट्स खाती हूँ। मतलब मैं जंक फूड नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो बैलेंस डाइट को लेके बहुत ही कॉन्शियस है। ऐसा रूही बोलती है इससे टाइनी से। तो टाइनी बोलती है कि मेरे पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हैं लेकिन मैं उनकी सुनती नहीं हूँ। तो मेहा बोलती है हंसते हुए, उसको मजाक में बोलती हुई कि तुमको उनकी सुनना चाहिए डॉक्टर की सुनने की बजाय। मतलब तुमको अपने पेरेंट्स की बात सुन लेनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर की बात सुननी पड़ेगी। और डॉक्टर की बात तो आप नहीं टाल सकते ना। तो फिर टाइनी सोचती है कि डॉक्टर, फिर ये तो अच्छा है कि मैं अपने पेरेंट्स की बात मान लूँ बीमार होने की वजह या फिर डॉक्टर के पास जाने की वजह। तो फिर रूही उसको बोलती है कि टाइनी, ये जो पैसेज है नीचे ये अच्छे से रीड करो। अब ये पैसेज दिया है ईट राइट, सही खाओ, उसके बारे में। तो अभी तक टाइनी ने हमको बताया कि वो क्या खाती थी, जंक फूड खाती थी और हमेशा टीवी कंप्यूटर्स पे रहती थी और कोई भी गेम वेम खेलने के लिए नहीं जाती थी कहाँ पे, प्लेग्राउंड में। तो उसकी फ्रेंड्स ने उसको बोला कि तुम्हें खेलने की भी ज़रूरत है और तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, नहीं तो तुम क्या हो जाओगी, बीमार हो जाओगी। ठीक है, इतना उसने बोला तो टाइनी इस बातों से क्या करती है, अग्री करती है। फिर उसके बाद आते हैं कि वो लोग क्या बता रहे हैं कि जंक फूड क्या होता है, जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए और डॉक्टर्स क्या राय देते हैं जंक फूड को लेके। तो देखिए, जो भी होते हैं ये बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या करते हैं, बच्चों की हेल्थ को ख़राब करते हैं। हम सभी की हेल्थ को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। इन दिनों में क्या होता है, आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में क्या क्या हो जाते हैं, बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा वज़न हो जाता है उनका, किससे, रॉन्ग फूड हैबिट्स, जो मतलब अलग अलग खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं और ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ घर में बैठे बैठे खाते हैं और फ़ोन पे खेलते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, इसका रिज़ल्ट निकलता है ओवरवेट। बच्चे कैसे होते हैं, फैट गेन कर लेते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं। और बच्चे क्या ज़्यादातर टीवी पे से जुड़े रहते हैं, इंटरनेट पे लगे रहते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ओबेस मतलब मोटा होना। और ओबेसिटी, मोटापा, एक ऐसी डिसीज़ है जो कि और भी बीमारियों को अपने साथ लेके आती है, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, ब्रेथलेसनेस हुआ, स्लीप डिसऑर्डर हुआ, वीक बोन्स हुआ। ये इतनी सारी डिसीज़ेज़ भी ओबेसिटी के साथ हमारी बॉडी में आ जाती हैं। तो इसीलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपना माउथ ओपन करते हैं कुछ भी खाने के लिए तो उसमें हम कुछ हेल्दी खाना ही खाएं। ये नहीं कि हम जंक फूड ही ले रहे हैं, क्योंकि जंक फूड ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था चैप्टर 1 हेल्थ इज़ वेल्थ का, जो कि हमने रिवाइज किया। अब इसके बेसिस पे हम करेंगे क्या, वर्कशीट, जो कि आपको सॉल्व करना है किसमें, नोटबुक में। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट करना। हेयर इज़ योर वर्कशीट ऑफ चैप्टर 1 हेल्थ इज़ वेल्थ क्लास 3। सो क्वेश्चन 1 इज टिक द राइट ऑप्शन। अब आपको राइट ऑप्शन पे करेक्ट करना है। आपने समझ लिया है सब पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, तो आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी पड़ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर डैश फूड इज अनहेल्दी एंड ruin द हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन। अब डॉक्टर के अकॉर्डिंग कौन सा फूड जो रहता है अनहेल्दी रहता है और बच्चों की हेल्थ को बिगाड़ देता है। ऑप्शंस आर ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, होल ग्रेन्स, जंक। ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, होल ग्रेन्स और जंक। हरी सब्जियां, दालें, अनाज या फिर जंक फूड, इनमें से कौन सी चीज़ है जो बच्चों की हेल्थ को बिगाड़ देगा या फिर हमें अनहेल्दी बनाएगा। कौन सी चीज़ है ऐसी, जंक फूड। जंक फूड है ना जो हमारी हेल्थ को बिगाड़ देता है। तो आप जंक पे टिक करेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे जंक फूड। ये इसी तरीके से आपको अब मैं सारे एक्सप्लेन करूँगी, बाकी सॉल्व क्या करना है ये आपको खुद करना है। सेकेंड, चिल्ड्रन शुड लिसन टू देयर। चिल्ड्रन शुड लिसन टू देयर, बच्चों को किसकी बात माननी चाहिए, स्ट्रेंजर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, नन ऑफ द अबव। स्ट्रेंजर्स अजनबियों की बात माननी चाहिए, फ्रेंड्स उनके दोस्तों की बात माननी चाहिए, पेरेंट्स उनके पेरेंट्स मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, या फिर इनमें से किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए। किसकी बात माननी चाहिए पेरेंट्स को,
सॉरी चिल्ड्रन को। जो भी ऑप्शन करेक्ट है उस पर आप टिक करेंगे। थर्ड, ओवरवेट पीपल कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ। ओवरवेट पीपल कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ। ओवरवेट पीपल, जो ऐसे लोग जिनका वज़न ज़्यादा रहता है या जो मोटे होते हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं? डायबिटीज़, स्लीप डिसऑर्डर, वीक बोन्स, ऑल ऑफ दीज। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर नींद ना आना, वीक बोन्स हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, या ऑल ऑफ दिस, ये सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकते हैं। कौन? ओवरवेट पीपल। तो जो भी ऑप्शन करेक्ट है उस पर आप टिक करेंगे। फोर्थ, द वर्ड बिगिनिंग मीन्स। द वर्ड बिगिनिंग मीन्स, बिगिनिंग वर्ड का मीन्स क्या होता है? स्टार्ट, शुरू करना। प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड मीन्स फिक्स्ड। एंड मतलब ख़त्म, रिटर्न मतलब लिखा हुआ। तो बिगिनिंग का मतलब क्या होगा? बिगिनिंग का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन ए। वी शुड टेक डैश फूड। वी शुड टेक डैश फूड। आपको कौन सा खाना खाना चाहिए? ग्रीन लीफी, पल्स, ग्रेन, न्यूट्रिशियस। हरी सब्जियाँ, पल्स दालें, ग्रेन अनाज और न्यूट्रिशियस। आपको कौन सा खाना खाना चाहिए? आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें क्या हो? न्यूट्रिशियस हो या न्यूट्रिशन हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिकॉज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए, उनमें भी न्यूट्रिशन मिलता है, हमको पल्सेस में भी मिलता है, अनाज में भी मिलता है। तो ऑल कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन मैंने करवा दिया है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको खुद करना है। ये आपको राइट डाउन करना है इन योर नोटबुक, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज हु हैज़ वॉन द रेस। हु हैज़ वॉन द रेस। चैप्टर में 3 फ्रेंड्स थी। कौन? रूही, मेहा और टाइनी। तो रेस किसने जीता था? चैप्टर में रेस किसने जीता था? रेस जीता था मेहा ने। तो हु की जगह क्या राइट कर देंगे हम? मेहा, या इसका आंसर हो जाएगा मेहा। मेहा ने रेस जीता था। सेकंड, व्हाट हैज़ रूबी सीन अबाउट टाइनी। व्हाट हैज़ रूबी सीन अबाउट टाइनी। रूबी ने टाइनी के बारे में क्या देखा? क्या देखा था उसने? उस चैप्टर में बात हुई थी ना, तो क्या बोल रही थी रूही? रूही बोल रही थी कि टाइनी से कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से प्लेग्राउंड में खेलता हुआ नहीं देखा है, या प्रैक्टिस करता हुआ नहीं देखा है। तो क्या आंसर होगा इस पे? रूबी सीन अबाउट टाइनी दैट शी हैजंट सीन हर इन द प्लेग्राउंड फॉर मंथ्स। मैं इसका आंसर यहीं पे राइट करती हूँ। देखिए यहाँ से तो आप ऐसा कैसा ले लेंगे? रूबी सीन अबाउट टाइनी दैट शी हैजंट सीन हर इन द प्लेग्राउंड फॉर मंथ्स। प्लेग्राउंड फॉर मंथ्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। रूबी सीन अबाउट टाइनी दैट शी हैजंट सीन हर इन द प्लेग्राउंड फॉर मंथ्स। ये रूबी लिखा हुआ है, पर चैप्टर में हमें क्या नेम दिया हुआ है? रूही। तो इसको आप कर लेंगे रूही। नाउ थर्ड इज व्हाट इज टाइनी डूइंग। व्हाट इज टाइनी डूइंग। टाइनी क्या कर रही है, या चैप्टर में क्या बताया गया है कि टाइनी क्या कर रही थी? तो टाइनी इज वॉचिंग टीवी और ईटिंग जंक फूड। क्या राइट कर देंगे हम? थर्ड आंसर यहाँ पे राइट कर रही हूँ मैं। टाइनी इज वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग जंक फूड। यही सब कर रही थी वो चैप्टर में। फोर्थ, व्हाट इज जंक फूड। जंक फूड क्या होता है? अब देखिए इस वाले आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा बुक में ऑन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे ये देखिए, पेज नंबर 10 पे ये जो पैराग्राफ दिया है व्हाट इज द जंक फूड, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ द क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाई शुड वी नॉट ईट जंक फूड। वाई शुड वी नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए?
तो हमें जंक फूड इसलिए नहीं खाना चाहिए बिकॉज वो हमें कैसा बनाता है, अनहेल्दी बनाता है. वी शुड नॉट ईट जंक फूड बिकॉज इट मेक्स अस unhealthy and sick. हमें कैसा बीमार और अनहेल्दी बनाता है. वी शुड नॉट ईट जंक फूड बिकॉज इट मेक अस अनहेल्दी एंड सिक. तो ये इतना जो वर्कशीट हमने किया क्वेश्चन ए एंड बी, ये आपको नोटबुक में करना है बिल्कुल इसी तरीके से हेडिंग मेंशन करते हुए, और जो बाकी का वर्क है रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.